चलो, कल के क्लास में हम लोग ये जाने थे कि बिंदु क्या है, बिंदु का टाइप जाने थे, और लाइन सेगमेंट रे सारा चीज हम लोग जान चुके थे। इसमें एक क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था ना जी, कि निम्नलिखित में से किसका मान निश्चित होता है, ये वाला क्या होगा, रेखा का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्योंकि हम लोग को अभी लाइन ही पढ़ना है। ये लाइन का अभी आगे क्या क्या लाइन है आगे भी लेकर आए हैं। आपको मुख्यतः लाइन कितना हुआ, 3। पहले मिलेगा रेखा यानी लाइन, दूसरा क्या मिलेगा, किरण यानी रे, और तीसरा क्या मिलेगा। ठीक है। लाइन जो होता है उसका दोनों तरफ क्या होता है, इन इन मतलब, हाँ, लाइन सेगमेंट का दोनों तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। रे का एक तरफ एंड पॉइंट, एक तरफ जहां तक ले जाना है ले जा सकते हो। इसके बाद था एक क्या, लाइन। लाइन जो था एक ग्रुप ऑफ क्या था, पॉइंट, ग्रुप ऑफ क्या था, उसी को उसी को सेट ऑफ पॉइंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सेट ऑफ पॉइंट। बोले थे कि ग्रुप लिख सकता है जो न, सेट का मतलब होता है ही है क्या, ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, ये सारा चीज बता दी है। आगे क्या पॉइंट है आगे वाला बता रहे हैं। आगे आप लोग का रेखा के ही प्रकार में, वो मुख्यतः 3 टाइप का हो गया। रेखा के अगर पाथ के अनुसार, यानी जो पाथ ट्रेवल कर रहा है उसके अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक है आप लोग का स्ट्रेट लाइन, क्या है, दूसरा क्या है, कर्व लाइन। क्या है, कर्व लाइन। पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या है, कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन को सरल रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरल रेखा, या कोई कोई सीधा रेखा भी बोल देता है। क्या बोल देता है, देखो, सीधी रेखा या सरल रेखा लिखा है ना, दिख रहा है ना जी। ठीक, सीधी रेखा या सरल रेखा। ये क्या है, ऐसी कोई एक रेखा, ऐसा आपको रेखा देखना है जो किसी भी बिंदु पर अपना रास्ता बदले ना, यानी हर एक स्थिति में दिशा क्या हो, समान हो। हर एक स्थिति में दिशा क्या होना चाहिए, समान, बदलना नहीं चाहिए। अगर दिशा बदल दी तो बदल देगी तो क्या होगा, वक्र रेखा। क्या होगा, वक्र। अब दिशा नहीं बदलेगी तो क्या होगा, सीधी रेखा। बात समझ में, यानी यहां से यूं ऐसे खींच दिए तो क्या हो गया, सीधी रेखा हो गया। लेकिन ऐसे कोई जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये क्या होगा, वक्र रेखा। आप लोग देख भी सकते हैं कि बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, उसे क्या बोलते हैं, सीधी रेखा। क्या बोलते हैं, सीधी रेखा। याद रहेगा ना। अब इसमें देखो, यहां पर खींचा गया है। देखो, हम भी एक लाइन ले लेते हैं, लाइन ले लिए, दिख रहा है जी, ये लाइन, ये सीधी रेखा में है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो ये एक सरल रेखा है। लेकिन अगर उतार चढ़ाव होगा, उतार चढ़ाव करने का मतलब, एक बार इसे देखो, दिख रहा है, ये सीधी रेखा में है नहीं। सीधी रेखा का मतलब ऐसे जाएगा सीधा, और ये इस तरह से जा रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, वक्र। क्या बोलते हैं, तो पाथ के अनुसार, यानी इसके दिशा और रास्ता के अनुसार इसे कितने भागों में बांटा गया, 2। कितने भागों में, पहला कौन सा भाग है, सीधी रेखा या सरल रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं। और दूसरा रेखा वक्र रेखा, या क्या होगा, वक्र या कर्व लाइन। क्या होगा, अरे कर्व्ड लिखा है, लेकिन क्या मतलब, कर्व्ड लिखा है लेकिन कर्व लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व लाइन। याद रहेगा ना। तो कर्व लाइन क्या होती है, वैसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती रहती है, अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। वक्र रेखा किसे कहते हैं, जो अपने दिशा, हर एक पॉइंट पर दिशा अपना क्या कर ले, चेंज, उसे क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। क्या बोलते हैं। आप लोग ये बताइए, क्या ये कौन सी रेखा है, वक्र। कौन सी रेखा, ठीक है। लेकिन यहां से ए बी सी और डी, लेकिन ए बी रेखा अगर पूछा जाए तो कौन सी रेखा है, ए बी रेखा एक सीधी रेखा है। बी सी कौन सी रेखा है, सीधी रेखा। और सी डी कौन सी रेखा है, सीधी रेखा। लेकिन ए डी कौन सा रेखा है, वक्र। देखो, एडी का मतलब ये रास्ता बदल बदल जा रहा है ना, एडी कौन सा है, वक्र। कौन सा है, अब बीडी कौन सा है, वक्र। बात समझ में आ रहा है ना। अगर दिशा बदल दिया तो समझ जाना को कौन सी रेखा है, वक्र रेखा। अगर दिशा एक ही दिशा में बढ़ते जा रहा तो कौन सी रेखा,
याद रहेगा। चलिए, इसका जरूरत है कब? अच्छा, ये बताए थे कहां पर? कोलिनियर पॉइंट में, याद है क्या? कोलिनियर पॉइंट में बताए थे कि जितना भी पॉइंट होगा कम से कम कितना होना चाहिए? 3, है ना? तो 3 से अधिक। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट किसी भी एक सीधी रेखा या सरल रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु। याद रहेगा ना जी। इसके बाद क्या है? इसके बाद और सारी रेखा है जो इंपॉर्टेंट है उसको लिए है। प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना? अरे इंटरसेक्ट मतलब होता है प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट मतलब तो इंटरसेक्टिंग लाइन लिखा है ना। और इसी से एक और बनेगा इंटरसेक्ट पॉइंट, जो कि छोड़ दिए थे लेकिन नाम लिए थे, इंटरसेक्ट पॉइंट। यदि दो रेखा किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करे यानी प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है प्रतिच्छेद। तो ऐसे एक रेखा है और एक रेखा ऐसे कट कर लिया, इस कट पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। और इन दोनों रेखाओं को कम से कम 2 ही होना चाहिए, ठीक है ना? अधिक नहीं होना चाहिए। जब अधिक होगा उसे संगामी रेखा इसमें नहीं ऐड किया, आगे बताएंगे। ये 2 लाइन है ना, ये दोनों कट कर लिया, जिस पॉइंट पर कट करता है उसे इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इस रेखा को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? तो दो रेखा, ध्यान समझना, दो रेखा एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? तुम लोग खा कर नहीं आया लग रहा है। यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यही पर दिया है, तुम लोग ध्यान से देखेगा। यदि करा के इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्या चीज? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद। अच्छा, प्रतिच्छेद कोई कोई इसी को बोलता है कटान, ठीक है ना? लेकिन ये वर्ड ज्यादा व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है ना? कह रहा है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर होना चाहिए ना, यहाँ पर गलत हो गया है। इच अदर देन मतलब इच अदर मतलब एक दूसरे को बोलते हैं, ठीक है ना? इच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर अदर हो गया है, अदर छूट गया है, ठीक है ना? ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। क्या होता है? एक दूसरे को, ठीक है ना? तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 हो गया उसका नाम हो जाता है संगामी रेखा। कौन सा रखा? जो कि इसके बाद है, लेकिन इसको पहले बढ़िया समझा दें। यदि 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उन रेखा को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, प्रतिच्छेद कर दिया। और इस पॉइंट का नाम है इंटरसेक्ट पॉइंट यानी प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद गलत है क्या जी? प्रतिच्छेदी रेखा क्या बोलते हैं? अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा आसान, प्रतिच्छेद क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब क्या करना? छेद ना, यहाँ से छेद आ रहा है तो छेद ना। प्रतिच्छेद यानी 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट का क्या नाम है? प्रतिच्छेदी पॉइंट। अरे रेखा नहीं, क्या होगा? बिंदु। बिंदु लिख दो। क्या होगा? पॉइंट। याद रखोगा तब क्या होगा भैया? 3 होना चाहिए, नहीं तो 3 से अधिक। इसे क्या बोलते हैं? संगामी। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रेंट लाइन नहीं जी, इंग्लिश में है बबुआ, है नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। जब प्रतिच्छेदी रेखा 2 था, नाम था इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट अधिक हो जाए, इसमें से 2 चीज का बात करें, अगर इन दोनों का बात करें तो इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेद। लेकिन 2 या 2 से अधिक है, कम से कम कितना होना चाहिए? 3। ये कोई पूछ देगा कि बताइए कौन सी रेखा? क्या बताइए? प्रतिच्छेदी। लेकिन एक और इसी में बना दी, ये कौन सा रेखा? याद रहेगा ना?
तो जब 2 होगा तो लेकिन 3 हो, इसमें भी वही डिफिनेशन है। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, यानी एक ही बिंदु पर जाती है, एक ही बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, कुछ भी इसमें लिख सकता है, गुजरती है, तो वे संगामी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? संगामी। यानी 3 या 3 से अधिक रेखा यदि एक बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। क्या बोलते हैं? देखिए, इसका यूज आपके ज्यामिति में है नहीं, लेकिन डिफिनेशन में है, तो आप लोग को बता देते हैं, ठीक है ना। इसका एक कहीं पर यूज नहीं है, संगामी बिंदु चाहे संगामी। इस बिंदु को, वो जो बिंदु दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं संगामी बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? कोई हम नई बात नहीं बता रहे हैं, हम 8 क्लास में इस चीज को पढ़ाए ना जी। संगामी रेखा किसे कहते हैं? 3 या 3 से अधिक रेखा जब एक बिंदु से होकर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? संगामी। क्या बोलते हैं? लेकिन 2 रेखा एक बिंदु से होकर जाए तो क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। अब इतना ही आप लोग का रेखा है, लेकिन एक रेखा जोड़ी में आता है समांतर, और वो आपके मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन, और एक होता है असमांतर रेखा। समांतर रेखा क्या है भैया? ध्यान से देखना, ठीक है। समांतर रेखा देखो, इसका जरूरत है कोण में। ये क्या है? जब 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितना होना चाहिए? 2। ध्यान समझना, कम से कम कितना? 2। एक नहीं, कम से कम 2, नहीं तो 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक रेखा कभी अगर प्रतिच्छेद ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो उन सभी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बराबर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बराबर। तो बात समझ में आ रहा है? तो 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, उसे क्या बोलते हैं? कभी नहीं काटती हो, उसे बोलते हैं समांतर रेखा। इसमें छूट गया समांतर रेखा, कोई बात नहीं। करा के वह रेखा, इसमें और डिफिनेशन जोड़ देना चाहिए। 2 या 2 से अधिक रेखा जो कभी आपस में प्रतिच्छेद ना करे, यानी काटे ना, तो उन सभी रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि ऐसे कोई रेखा है, ऐसे बहुत सारे रेखाएं हम खींच लेते हैं। ध्यान समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें, ऐसे बहुत सारा रेखाएं हैं, दिख रहा है जी। अब बताइए, कभी प्रतिच्छेद करेगी? नहीं। इसके बीच का डिस्टेंस क्या बराबर है? अगर इनका बात किया जाए तो कहीं पर माप लो, बराबर है? बराबर है। इसमें भी माप सकते हैं, ये भी क्या है? आपस में बराबर। और इसका भी अगर गैपिंग देखे तो इसका भी आपस में क्या होगा? बराबर। कहीं पर माप लो, अगर थोड़ा सा भी 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो जान जाओ कोई समांतर रेखा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसी में से एक रेखा को उठाते हैं, चाहे एक बना ही देते हैं। एक हमने रेखा बना लिया, और यहां पर रख रहे हैं, दिख रहा है जी? आपको यहां पर ये चीज दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना? आप इन सभी रेखाओं को देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखिए, और इसे ये येलो वाला ध्यान से देखिए। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आगे भैया कटेगा? अरे कटेगा ना। तो ये देखो, इधर घट रहा है, इसका डिस्टेंस घट रहा है, यानी आगे चल के ये क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो इन दोनों रेखाओं को क्या हम लोग समांतर रेखा बोलेंगे? नहीं। कौन सी रेखा बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा? तो जब 2 या 2 से अधिक रेखा कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, यानी कहीं पर कट ना करे, तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। अगर प्रतिच्छेद कर दे तो उसे क्या बोल लेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? तो याद रहेगा, यानी 2 लाइन। अच्छा, एक चीज आप लोग और सुने होंगे, रेलवे पटरी। रेलवे का पटरी हालांकि टेढ़ ऐसे होता है, अरे होता है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस कहीं पर चले जाओ, जितना भी ओवरऑल, जितना भी इंडिया में और पाकिस्तान में, जहां पर इंडिया का ट्रेन अगर पाकिस्तान में जा रही है तो वहां का बात है, अलग अलग देश का अलग अलग चौड़ाई होता है। ये कभी भी थोड़ा
सा भी कम हो सकता है जी? नहीं। भले ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन कभी वो प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। इसका चौड़ाई होता है 1.6। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1.4 कर दे इंजीनियर, मेरा मन कर रहा है 1.4 करने के लिए, कर देगा, ट्रेन चलेगी? नहीं। यहाँ से जाते जाते यहाँ पर रुक जाएगी। क्यों? कि वो पलट जाएगी भाई, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, चक्का का डिस्टेंस कितना है, 1.6 मीटर। लेकिन यहाँ पर कितना बना दिया? और हम लोग के इंडिया के ही नहीं है, पाकिस्तान में भी यही है, क्योंकि हम लोग के इंडिया का ट्रेन कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि हम लोग का जो चौड़ाई है, ट्रेन की चौड़ाई, वही ट्रेन की पटरी का वहां का भी चौड़ाई होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब वैसे भी इंडिया कोई, पाकिस्तान कोई अलग थोड़ी ही था। जब अंग्रेज ने बनाया, मतलब जब ट्रेन का रेलवे लाइन बिछाया गया, तो वही रेलवे लाइन कहाँ पर? पाकिस्तान में बिछाएगा, क्योंकि उस टाइम क्या था? अखंड भारत था। तो उस टाइम थोड़ी अलग था, ये तो 1947 के बाद ना ये अलग हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो रेलवे के पटरी को बोलते हैं समांतर पटरी। अरे तुमने नहीं सुना है? इसे बोलते हैं समांतर पटरी। समांतर पटरी, अरे पटरी मतलब उसका पाथ को बोलते हैं, समांतर क्या बोलते हैं? पटरी। या मतलब कोई किसी से सुना नहीं है? रेलवे का जो लाइन होता है उसे बोलते हैं समांतर पटरी। क्या बोलते हैं? वो कभी भी डिस्टेंस अपना कम नहीं करेगा, भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाए अलग बात है, लेकिन बीच का डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, वो ट्रेन वही से क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ठीक है ना? दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ठीक है? तो समांतर रेखा किससे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखा अगर उस कभी भी प्रतिच्छेद ना करे तो उसे क्या बोलते हैं? उन रेखाओं को बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? इसका यूज है लाइव में। ठीक है ना? आज जब प्रतिच्छेद कर दे तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। लेकिन इसमें एक वर्ड आया, तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? छेदी रेखा नहीं लिखा है, तिर्यक रेखा लिखा है ना? तो कभी कभी कहीं पर लिख देता है तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? वो समांतर रेखा कट कर रही है उससे नहीं, ये एक लाइन है ना अलग से, ये लाइन खींचा जा रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। लेकिन इसमें क्या दिया गया? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बोलो चाहे तिर्यक छेदी रेखा बोलो। ठीक है? ये क्या करता है? जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यदि प्रतिच्छेद करे, यानी दो समांतर रेखा को कहीं एक ऐसा रेखा आ जाए जो इन सब को क्या कर दे? प्रतिच्छेद। ऐसे हो रहा है जी, ये सब क्या है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? तो प्रतिच्छेदी नहीं, क्या? तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक रेखाएं क्या बोलते हैं? यानी वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को, यहां दी गई समांतर रेखाओं को लिखता तो बेहतर होता है। रेखाओं को समांतर या असमांतर दोनों में होता है। चलो ठीक है, समांतर में इसका यूज होता है, पता है कहां पर? आप लोग देखे हैं संगत कोण, एकांतर कोण देखे हैं? तो समांतर में मैक्सिमम यूज होता है, क्योंकि ये और ये कोण क्या है? संगत है। संगत मतलब क्रॉसपॉन्डिंग। नहीं जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग। और एकांतर कोण को क्या बोलते हैं? इसका एकांतर देखा जाए तो ये होगा, एकांतर कोण को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। नहीं जी, तो चलिए इसका यूज है समांतर। तो जब दो या दो से अधिक रेखा को कोई भी एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उसे क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक। आप देख सकते हैं एल और एम दो रेखा दिख रहा है जी आपको? अरे यहां पर दिख रहा है ना, ये एल है, ये क्या है? एल। L1 है, ये क्या है? L2। दो रेखा है L1 और L2। इसको क्या अलग अलग पॉइंट, यानी P पॉइंट, ये कौन सी पॉइंट है? Q। अलग अलग पॉइंट पर ये रेखा क्या इसे प्रतिच्छेद कर रहा है? कर रहा है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद नहीं, सॉरी, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा तिर्यक छेदी रेखा। क्या मिलेगा? तिर्यक छेदी रेखा। याद रहेगा ना जी? इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है ना जी, ट्रांसवर्सल लाइंस। यानी ये क्या कहता है? ध्यान से देखो, ए लाइन विच इंटरसेक्ट, इस लगाया मतलब ये दो जगह, कम से कम कितना जगह? दो। इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन, यानी दो या दो से अधिक।
लाइन्स एट क्या है डिस्ट यहाँ पर इंटरसेक्ट लिख देता तो और बेहतर होता है। गलत लिखा है क्या है? निश्चित होता है इसका मतलब। अच्छा चलो ठीक है। पॉइंट्स इसका क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से देखो, अब ट्रांसवर्सल जरूरी नहीं है कि 2 ही पॉइंट पर करे, इसका और भी पॉइंट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रतिच्छेद करे या ना करे, समांतर जाए या ना जाए, ऐसे 4-5 रेखा खींच लिए। कोई एक रेखा ऐसे रैंडमली इससे क्या कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर। अब मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसे हो रहा है, मान लीजिए 2 रेखा खींच दिए और यहां पर कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर दे, मान लो ऐसे, तो क्या इसको आप बोलिएगा छेदक रेखा, तिर्यक छेदक रेखा? नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। हालांकि यही रेखा यहां पर आ जाए ऐसे, अब ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को क्या अलग अलग पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये होगा तिर्यक छेदक रेखा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए अलग अलग पॉइंट पर कर रहा है जी। एक यहां पर पॉइंट है, इस लाइन का यहां पर, इस लाइन का यहां पर, इस लाइन का यहां पर, इस लाइन का यहां। वो समांतर हो या ना हो, लेकिन समांतर में यूज होता है। समांतर हो या ना हो, अगर प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक, हम लोग तिर्यक छेदी रेखा पढ़े हैं, जिसमें तिर्यक रेखा लिख दिया है। तिर्यक रेखा क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, याद रहेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप लोग का एक परपेंडिकुलर बताना है, बस खत्म हो जाएगा। रेखा में परपेंडिकुलर बताने। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होगा? सीधा लंबवत, हिंदी में बोलते हैं लंबवत। जैसे हम सीधा खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। कोण इसके बाद पढ़ाएंगे तो 90 डिग्री पर अगर खड़ा है, 2 रेखा अगर एक दूसरे को कट करे, प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री पर करे, तो उन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। क्या बोलते हैं? और एक रेखा पर ध्यान से देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक दूसरे पर लंबवत है। एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है। ऐसे कोई रेखा है और इस पर ऐसे कोई रेखा खींच दिया गया, तो क्या ये लंबवत है? नहीं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोला जाएगा। इस रेखा को ऐसे सीधा करना पड़ेगा, यानी ये लंबवत हो जाएगी इस तरह से। दिख रहा है जी? अगर ऐसे लंबवत हो गई, कहाँ गए जी? बेचारा पतला हो गया है। आपको तो नहीं दिख रहा होगा ना? यहाँ पर दिख रहा है लाइन? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, खींच देते हैं। ये लाइन दिख रहा है जी, यानी 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर मतलब इंटरसेक्ट लाइन बोल सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे ना, तो उन दोनों रेखा को एक दूसरे पर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? इसका भी यूज है। परपेंडिकुलर बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? और ये परपेंडिकुलर का सिंबल है बबुआ, दिख रहा है? देखो परपेंडिकुलर है ना, तो ऐसे कभी नहीं बनाएगा, ऐसे गोल नहीं बनाएगा, हमेशा याद रखना ऐसे बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये परपेंडिकुलर का क्या है? सिंबल है। तो ये क्या बोलता है? लंबवत रेखा। इसे लंब रेखा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम का, लंब रेखा या लंबवत रेखा। यदि 2 रेखाएं समकोण पर, देखो लिखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा ही है, लेकिन कितना डिग्री पर काट रही है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबवत। यानी जब 2 रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी समकोण, यानी राइट एंगल पर प्रतिच्छेद करे, तो उसे क्या बोलते हैं? अरे आवाजें नहीं है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लंबवत। इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। याद रहेगा ना? यानी परपेंडिकुलर में आपका यहाँ पर समकोण बन रहा है, इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल भी बोल सकते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? अरे इसके बाद कोण ही पढ़ेंगे, उसमें आएगा। तो समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिक्स है 90 डिग्री। तो जब एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो उन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं? याद रहेगा जी? परपेंडिकुलर लाइन।
तो यहाँ पर देख भी सकता है इसमें कि अच्छा एक बात बताओ, अगर एक रेखा है इस पर लंबवत रेखा खींचना है तो अगर ये लंबवत रेखा है, अगला बात मत करो, अगला रेखा जितना भी आप लंबवत खींचते हैं, याद रखें कुछ थ्योरी है, ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। यानी जब भी जैसे नहीं समझ में आ रहा अभी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेखा खींच दिया, ऐसे हमने एक रेखा ऐसे खींचा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस पर हम लोग एक समकोण रेखा खींच रहे, एक दो नहीं, एक हमने खींच दिया। अब इसके बाद अगर देखा जाए, ये तो समकोण है ना जी। अब इसके अलावा अगर इस रेखा पर, इसके अलावा इस रेखा पर अगर आपको समकोण खींचना है, तो जैसे खींचिएगा तो इस ठीक पैरेलल होगा, क्या होगा, ठीक पैरेलल हो रहा है ना जी, दम समांतर होगा। एक थ्योरी डायरेक्ट लिखता है यहाँ पर समकोण है और यहाँ पर भी समकोण है, यहाँ पर भी क्या है, समकोण, तो डायरेक्ट बोलता है सिद्ध कीजिए कि ये और ये क्या है, समांतर है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। तो जाहिर सी बात है कि ये L है, ये L1 है, ये L2 है, L3 है, सपोज लाइन का नाम लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, तो इसे बोलते हैं क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। कौन सी कोण, अगर इसको ऐसे घुमा दे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो संगत कोण है। संगत कोण कहाँ बनता है, समांतर रेखा में, कहाँ बनता है, तो जब बताएंगे संगत कोण, अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल, वहां पर बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन थ्योरी याद रखिएगा, अगर कोई भी रेखा पर एक समांतर, पहले से पैरेलल बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए हैं, अब इसके अलावा उस लाइन पर खींचना है, जितना खींचिएगा उस रेखा क्या होगा, समांतर, क्या होगा, समांतर। याद रहेगा जी, ये थ्योरी में यूज है, आप लोग का ही यूज है, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब। जितना छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं, आपको ज्यामिति को समझना है बेहतर से, उस पॉइंट को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी हम बना देंगे, उस टाइम समझ में आएगा, घर जाइएगा फिर भूल जाइएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर के लिए हर एक पॉइंट को, ज्यामिति थोड़ा मतलब भारी नहीं है, किसके लिए भारी है, जिसके लिए थ्योरी याद नहीं है, थ्योरी को नहीं समझे उसके लिए भारी है। अन्यथा ज्यामिति इतना प्यारा कुछ है ही नहीं मैथ में, क्योंकि गुणा भागा जोड़ घटाव कुछ नहीं करना है। अरे गुणा करते हैं क्या ज्यामिति में, नहीं करते हैं, डायरेक्ट थ्योरी से लिखते हैं। अच्छा रेक्टेंगल है, इसके जितना आमने सामने का भुजा है बराबर होता है, इसको प्रूव करके दिखाना है कि बराबर होता है कि नहीं होता, आप ही लोग के क्वेश्चन है, प्रूव करके दिखाना है कि आयत का आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होती है। अब जानते हैं कि बराबर होता है, जानते हैं कि बराबर होगा, लेकिन कैसे होगा इसको प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करके दिखाएंगे, क्या इसमें गुणा भागा करना है, नहीं, उसको लॉजिक लगा करना है, टोटल ये थ्योरी पर आधारित होगा। तो लंबवत रेखा किसे कहते हैं, जब एक दूसरे को कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, इस 90 डिग्री का नाम क्या है, समकोण, क्या नाम है, वही बोला है, समकोण पर प्रतिच्छेद करे तो उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इफ टू लाइंस देखो इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, देन टू लाइन राइट एंगल, कौन बोल रहा है बोलो, अच्छा तुम लोग मेरा ही रिपीट कर रहा है, हम बोले कुछ बोल, देन टू लाइंस, कम से कम कितना होना चाहिए, 2, अरे प्रतिच्छेद करने के लिए 2 लाइन होना चाहिए ना, 2 लाइंस यानी 2 लाइंस आर कल्ट क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, याद रहेगा जी। इसके बाद अब कुछ है नहीं, जो है एक दो है वो नॉर्मल है, आप लोग को 8 क्लास में सिखाए हैं, लेकिन इसके बाद चालू होगा देखो स्टार्टिंग बिंदु था, बिंदु को जब ग्रुप कर दिए तो बन गया रेखा, क्या बन गया, रेखा को देखे कि अलग अलग रेखा एक दूसरे पर किया तो समांतर है, प्रतिच्छेद कर रहा है या संगामी है, देखे। अब 2 रेखाओं का ज्वाइंट पॉइंट दिखाएंगे, झुकाव दिखाएंगे, तो इस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण, क्या बोलते हैं, कोण। अगर 2 रेखा एक दूसरे पर झुक जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तब इसके बाद है कोण, क्या है, कोण, क्या है, कोण, क्या बोलते हैं, कोण। 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण, 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण। तो आज नहीं, हम लोग कल पढ़ते हैं कोण के बारे में, और यहां से अभी तक जितना चल रहा था बबुआ, ये सब थोड़ा थोड़ा यूज होगा, लेकिन कोण आप लोग का हेडिंग ही है, लाइन कोण दिया है हेडिंग होगा। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग का,
रेखाएं एवं कोण। तो रेखा पढ़ लिए, बिंदु यूज नहीं है लेकिन रेखा पढ़ लिए। रेखा के बाद देखो बेसिकली दो ही रेखा हम लोग को समझना है, एक समांतर रेखा, एक परपेंडिकुलर रेखा। इसके बाद रेखा के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन कोण बहुत सारा मिलेगा। तो इसलिए इसमें क्लास मिस मत करना। कोई दिक्कत अगर मिस भी हो जाए तो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ज्यामिति है बबुआ। अगर सोच रहा है कि एको दिन हम छोड़ दे, अगला दिन समझ में आ जाएगा, तो इसका समझाने का गारंटी नहीं है। अगर क्लास में आएगा तो 100% गारंटी है, लिखे ना 100% गारंटी। लेकिन कब क्लास में आएगा तब। अब घर पर रहेगा तो 100% सिखा देंगे क्या? नहीं सिखा पाएंगे। तो चलो कल मिलते हैं और कोण कल जानेंगे, ठीक है ना? क्या बोलो, क्या बोल रहा है?